अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जल्द पर दाने या जख्म हो जाएं तो क्या हर बार एंटीबायोटिक क्रीम लगाना ज़रूरी है? याद रखें कि हर दाना, खारिश या जख्म इन्फेक्शन नहीं होता। बहुत से लोगों को जैसे ही चेहरे, हाथ या जिस्म पर दाने या खराश नजर आती है, फौरन एंटीबायोटिक क्रीम लगा लेते हैं। हालांकि ज़्यादातर मामूली मसाइल जैसे गर्मी दाने, पसीने की एलर्जी या जल्द की सोजिश बगैर किसी दवा के खुद ही बेहतर हो जाते हैं। तो सवाल ये कि एंटीबायोटिक क्रीम किन सूरतों में वाकई ज़रूरी होती है। तो अगर ये अलामात पाई जाएं जिनमें नंबर 1 पीप या जर्द मादा, नंबर 2 तेज सुर्खी या फैलती हुई खराश, नंबर 3 बुखार या जलन के आसार, नंबर 4 जख्म ठीक होने की बजाय बिगड़ रहा हो, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामत होती है और इसमें एंटीबायोटिक जरूरी हो सकती है, मगर तशखीस के बाद जो डॉक्टर ने करनी है। अगला अहम पॉइंट ये कि एंटीबायोटिक क्रीम खुद से लगाने से नुकसान भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जिल्द पर खारिश, हसासियत या एलर्जी। इसके अलावा बार बार इस्तेमाल से दवा का असर कम हो सकता है और असल मसला छुप सकता है और इलाज देर से हो सकता है। अगर मसला ये जख्म बहुत हल्का हो तो दवा के बगैर भी बेहतरी मुमकिन है। जख्म को माइल्ड एंटीसेप्टिक से साफ करें। बेहतर तरीका यह है कि साबुन से जख्म को साफ करके अच्छी तरह पानी बहा दें और खुश्क कर लें। 2 दिन बाद फिर खुद से जायजा लें। अगर जख्म बिगड़ रहा हो और ठीक ना हो रहा हो तो डॉक्टर से रुजू करें। यह भी याद रखें कि एक्जिमा, खारिश, सुर्ख दाने नौजवानों और बच्चों दोनों में आम हैं। अक्सर ये मौसमी तब्दीली, बाज खास किस्म के लिबास या खुश्की की वजह से होते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 1 से 2 हफ्तों में बगैर किसी दवाई के खुद से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन वालिदैन या नौजवान अक्सर जल्दबाजी में स्टीरॉयड या एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो जल्द को ज्यादा हसास या मुतासिर कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि सिर्फ मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करें और माइल्ड क्लींजर से सफाई रखें। अगर 2 हफ्तों में बेहतरी ना आए तो डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें। डॉक्टर्स आमतौर पर मरीज की कंडीशन के मुताबिक दवा या क्रीम तजवीज करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्यूसिडिक एसिड या म्यूपिरोसिन क्रीम ये हल्के लोकल इन्फेक्शंस में दी जाती हैं। इसके अलावा फ्लुक्लोक्सासिलिन अगर स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन का शक हो तो इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके बाद सेफालेक्सिन बच्चों में ये हसास जिल्द वाले अफराद में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। कोमोक्सिक्लेव अगर जख्म बड़ा हो, साथ बुखार या सूजन हो यानी सिस्टेमिक अलामात हो तो कोमोक्सिक्लेव को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब आखिर में बात करते हैं जिल्द को इन्फेक्शन से बचाने के चंद असूलों की। उसमें नंबर 1 रोजाना नहाएं, जिल्द को खुश्क रखें, तौलिया या कपड़े शेयर मत करें, ज्यादा पसीने की सूरत में जिल्द को हवादार रखें, कॉस्मेटिक्स या हेयर रिमूविंग टूल्स दूसरों के साथ शेयर ना करें, स्क्रैचिंग से परहेज करें वरना जिल्द मजीद मुतासिर हो सकती है। चले जी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मजीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।